हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैपजेमिनी के एसे राइटिंग के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऑन कैंपस में हमेशा जब भी मल्टीपल स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में तो एक एसे राइटिंग कराते हैं, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन भी होता है और बस बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। देखिए ऐसे राइटिंग में टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 होते हैं, आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो क्या हम लोग कैसे ये लोग सेलेक्ट करते हैं? सेलेक्ट करते हैं कुछ वर्ड्स के बेसिस पे। क्या है वो चीज़ें, क्या ट्रिक हैं आपको जब भी आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे? चलिए उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ वर्ड दैट यू राइट डू नॉट मैटर, बी ऑनेस्ट, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि अगर जब भी ऐसे राइटिंग की बात की जा रही है, आपको 20 मिनट का समय मिल रहा है, तो सबसे पहले आप जो वर्ड होंगे, कितने वर्ड लिखने चाहिए, तो वहाँ पे 300 वर्ड इनफ होते हैं आपके ऐसे राइटिंग पे। जो आपको टॉपिक मिला उस पे आप सिर्फ 300 वर्ड लिखेंगे, ठीक। और क्या आपको याद रखना है, कौन से पॉइंट को ध्यान रखना है, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और साथ ही साथ व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं लिखनी है, ठीक। बहुत लोग क्या होते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में वो लिखते हैं कि बिटवीन, ठीक। और ठीक, व्हाट्स व्हाट्सअप, अगर वॉट लिखने हैं तो वॉट लिखते हैं, WHT, ये सब कुछ नहीं करना है। फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये याद रखिएगा। उसके बाद पंक्चुएशन, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग हो गया, पंक्चुएशन, उसके बाद ग्रामर, ठीक। ग्रामर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कहाँ ग्रामर पास्ट टेंस लगना है, कहाँ प्रेजेंट टेंस लगना है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब भी आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे तो पैराग्राफ को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 3 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में अपना पूरा ऐसे कवर करेंगे, ठीक। नाउ using a heavy word that are considered to be a proficient in English will be not awarded an extra point, ठीक। यानी कि ऐसे वर्ड आपको पता है, यानी कि आप डेली के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट ऐसे वर्ड लिख देंगे जो बाकी किसी की जो जो एग्जामिनर है, ठीक, जो चेक कर रहा है, ठीक, उसको ही समझ में नहीं आ रहे हैं वो वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देंगे। तो नॉर्मल इंग्लिश लिखिए, ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए, पंक्चुएशन सही रखिए, ग्रामर सही रखिए। अपनी जो ऐसे राइटिंग है, यानी कि कोई भी ऐसे है तो यानी कि 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में अपना पूरा ऐसे कवर करिए, ठीक। नाउ उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि नॉर्मल इंग्लिश, मैंने बता दिया कि नॉर्मल इंग्लिश विद गुड ग्रामर के साथ और स्पेलिंग और पंक्चुएशन का ध्यान रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक। आप ऐसे वर्ड मत लिखिए जो जिसका मीनिंग ना आपको पता हो, आपने खाली वर्ड सुना हो। अगर आपको मीनिंग पता हो तो सामने वाले को मीनिंग नहीं पता जो चेक कर रहा हो, तो इसीलिए नॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करिए विद गुड ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक मत करिए, ठीक। तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, आप ऐसे रेटिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक का ऑन कैंपस पूछा गया है वो है फर्स्ट, हार्ड वर्क और टैलेंट विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन वर्क प्लेस, ठीक। एक पहला क्वेश्चन ये हो गया, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। और सेकेंड है नॉलेज गेन विथ एक्सपीरियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज गेन फ्रॉम बुक, ये दूसरा टॉपिक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज क्लोनिंग अ गुड ऑप्शन टू कैप्चर क्वालिटी टैलेंट, वायलेंट वीडियो गेम्स अफेक्ट चिल्ड्रन नेगेटिवली, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक। नाउ और कुछ कभी कभी क्या हुआ, कुछ कॉलेज में पूछ लिया अपने फ्रेंड्स पे इससे लिखो, ठीक। और कभी कभी पूछ लिया कि जो कंप्यूटर साइंस है बीटेक आप क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ लिया कि वो टॉपिक दे दिया कि वाई यू हैव चूजन बीटेक या बीसीए या एमसीए, ठीक। इस पे भी टॉपिक पूछे गए हैं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं, जो ऑन कैंपस पूछे गए हैं, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है फर्स्ट कैंपस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये आर वी टू डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड था डिजिटाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट, क्या था। थर्ड था कि आर करप्ट बट एफिशिएंट पॉलिटिशियन बेटर देन द हॉनेस्ट ऑनेस्ट बट एफिशिएंट पॉलिटिशियन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन पूछा गया एजुकेशन इंपॉर्टेंस in the development of country, your favorite sport person, reservation in India, effect of mobile phone on teenager, my dream job, is climate change real, or writing an essay on learning versus understanding, spending habits drafting away financial security, what's the effect of video game on teenager these days,
ठीक, गिव योर व्यूज ऑन द नेसेसरी ऑफ डेली एक्सेस and should it made compulsory in the Indian education system. Success come to those who take risk. Impact of social network and social networking sites. We on mutual and automated work pro सॉफ्टवेयर। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पूछे जा चुके हैं कैबिनेट में। और एक चीज़ और यहाँ पे, जब भी आप मान लीजिए कि आपके कंपनी में जनवरी में आ रही है, ठीक, जनवरी में 2025 में कोई कंपनी आपके उस कॉलेज में आ रही है, उसमें उसके जीडी में जो टेस्ट पैटर्न है उसमें एसए रेटिंग है, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा, उस समय जो ट्रेंडिंग चल रही होगी टॉपिक, ठीक, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो, ठीक, एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो न्यूज़ चल रही होगी तो उस पर ज़्यादा चांस रहता है कि वो टॉपिक ज़रूर वो पिक करेंगे। तो थोड़ा बहुत आप अपडेट रहिएगा रिगार्डिंग न्यूज़, ठीक, क्या चल रहा है, ठीक। जैसे कि अ, अभी ले ऑफ चल रहे हैं या मशीन लर्निंग एआई आ रहा है, चैट जीपीटी आ गया, तो उससे रिगार्डिंग आपसे ऐसे लिखा सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या क्या बेनिफिट हैं चैट जीपीटी के, इस पर भी लिखा सकते हैं। तो अपडेट रहिएगा, ठीक। ये ओवरऑल प्रोसीजर है ऐसे राइटिंग का। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, पंचुएशन पे ध्यान दें, ग्रामर ग्रामर का अच्छे से प्रयोग करें, और पैराग्राफ को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके अपना पूरे एस्से को कवर करें, ठीक। वो एस्से क जो आप लिख रहे हैं 20 मिनट का टाइम मिलता है तो 300 वर्ड इनफ होते हैं आपके एस्से राइटिंग के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के